आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस चैनल में यानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ जो है अभ्यास संख्या 3F है। तो 3F से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उन्हें उन सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा इसमें, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न संख्या लिखा है एक है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 21 + 18 भागा 3। पहला क्वेश्चन लिखा है 21 + 18 भागा 3। तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको मेथड बताता हूँ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए बोर्डमास का यानी बोर्डमास यानी ब्रैकेट्स वाला या बिना ब्रैकेट्स वाले, तो सर्वप्रथम लगाते हैं भाग लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, ये इस सवाल को लगाने का एक तरीका है। इस मेथड से आप चलेंगे तो इस सवाल को आप लगा सकेंगे। आपका सवाल 100% सही होगा, आप मतलब गलत नहीं होगा। यदि ये तरीका आपको याद नहीं होता है कि पहले भाग होगा कि पहले गुणा होगा कि पहले माइनस होगा, तो इसका एक तरीका होता है कि याद करने का एक ट्रिक है। डियर मदर एंड सिस्टर। ठीक है, डियर मदर एंड सिस्टर। डियर का मतलब होता है डिवाइड, मदर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है जोड़, जिसे बोलते हैं ADD। ऐड का मतलब होता है जोड़, उसी ऐड की जगह पर लिखा गया है एंड का मतलब होता है जोड़। सिस्टर का मतलब होता है सबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, SUBSTRACT। सबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। तो आप डियर मदर एंड सिस्टर इसे याद कर लेते हैं तो D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सबस्ट्रैक्ट। तो इस विधि से आप इस सवाल को लगाएंगे तो लग जाएगा। तो सबसे पहले लगाएंगे भाग। तो 3 का पहाड़ा पड़े कि 18 है, तो 3 छक्का 18 यानी 6 बार वो कटेगा। प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 21 है तो 21 है। ठीक है, उतारेंगे। अब 21 + 6 जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पर 27। तो 21 है 27 इसका जवाब हुआ। ठीक है, तो इस तरीका से आप सवाल लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट मेथड है या ट्रिक बोले। इस मेथड के द्वारा सारा का सारा सवाल लग जाएगा, आपका एक भी सवाल नहीं गलती होगा। बाकी जितने भी सवाल बनेंगे कठिन हो या आसान हो मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दूसरा सवाल को। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 123 - 81 भागा 9। तो फिर उसी पहले ही तरीके पर लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके पे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले भाग है तो भाग लगाएंगे, यानी 9 का पहाड़ा पड़े कि 81 आ जाए, तो 9 × 9 = 81। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 123 है तो 123 लिखेंगे। अब 123 में से 9 घटाएंगे तो अपना ये 2 हासिल लेगा, 3 को तो 13 होगा। 13 में से 9 घटे तो 4 बचेगा। अब यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, तो यहाँ यानी 11 लिखेंगे, यानी इसका जवाब 114 होगा। ठीक है, यानी 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 81 है तो 9 × 9 = 81, 9 बार में 123 है तो 123 उतार देंगे। 123 में से 9 माइनस करेंगे तो 114 बचेगा आपका। अब देखते हैं अगले सवाल को। तीसरा क्वेश्चन है कि 13 माइनस कोष्टक में 8 × 2 + 3। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 13 लिखा है, तो यानी इसमें भाग नहीं दिया, तो फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सबसे पहले गुणा है तो 13 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। गुणा है सेकेंड नंबर पर, 8 दूना के
16 और फिर +3 लिखा तो प्लस का 3 लिखेंगे। तो अब 13, अब इसे क्या करेंगे कि 13 प्लस 3 का प्लस है तो 13 3 होगा 16, यानी 16 माइनस 18 लिखेंगे। तो 13 माइनस 16, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हम 18 लिख दिए थे। तो 2 8 16 लिखा है तो 16 यानी 2 8 16 होगा, 16 लिखेंगे, +3 है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे इतना करने के बाद प्लस का 13 है, प्लस का 3 है, तो 13 3 16 होगा। अब -16, तो 16 में से 16 माइनस करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा, यानी 8 दूना के 16, प्लस का 3 है 3, अब 13 तो 13। अब प्लस का 13 प्लस का 3 को एक साथ जोड़ेंगे तो 16 होगा। अब माइनस का 16 है तो इस 16 में से 16 घटा देंगे तो इसका जवाब 0 में आएगा। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है कि 12 माइनस, फिर कोष्टक में लिखा है 13 माइनस 12 भागा 3। तो यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पे बचा 13, माइनस है तो माइनस उतारेंगे। अब से यहाँ पे पहले नंबर पे भाग है तो 3 का पहाड़ा पड़े कि 12, यानी 3 चौका 12, 4 बार में कटा। अब क्या करेंगे कि माइनस का 4 और माइनस का 13 इसको एक साथ जोड़ेंगे तो यानी 12, तो 12 उतारेंगे तो 13 4 17, यानी माइनस का 17। अब 12 में से 17 घटेगा नहीं, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 5, लेकिन जो 5 आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या क्या है, माइनस के चिन्ह में है। तो थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। अब सवाल थोड़ा सही हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 4 बार में कटा है। अब क्या करेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब सवाल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे इसका जवाब 3 होगा। थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था। 12 है तो 12 उतारेंगे, माइनस से माइनस उतारेंगे, 13 माइनस से माइनस उतारेंगे। 3 का पहाड़ा पड़े कि 12 है तो 3 चौका 12, 4 बार में कटा। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 12 में से जो है 9 बचा है तो 12 से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। अब इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन है कि 28 माइनस का 5 गुणे 7 प्लस 7। इसमें भाग नहीं दिखाई दे रहा है। फिर सेकेंड नंबर पर तो भाग नहीं है, तो आप देखेंगे गुणा की तरफ, गुणा इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरे नंबर पर हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे। यानी 28 है तो 28 उतारेंगे, माइनस है तो माइनस उतारेंगे, तो 5 7 35, प्लस का 7 है तो 7 उतार देंगे, ठीक है। यानी सेकेंड नंबर पे गुणा है तो गुणा करेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे कि पहले भाग है तो भाग करेंगे, अगर नहीं है भाग तो दूसरे नंबर पर गुणा देखेंगे, अगर गुणा मिल रहा है तो करेंगे, नहीं रहेगा तो जोड़ लगाएंगे, फिर घटाना अगर करेंगे। तो इसमें यानी दूसरे नंबर पर गुणा है तो 5 और 7 के बीच में गुणा है तो 5 7 35 होगा, लेकिन माइनस लिखा यहाँ पे तो इसका जवाब माइनस में आएगा। प्लस का 7 है तो प्लस 7 उतारेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 28 प्लस में है, यानी 28 प्लस में और प्लस का 7, ठीक। तो इन दो संख्याओं के यानी प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे तो 28 और 7 होगा 35, अब माइनस का 35, तो 35 में से 35 घटाएंगे 0। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 5 7 35 होगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बाकी जो संख्या है प्लस का 7 और 28 इन्हें उतारेंगे। अब प्लस में 28 है और प्लस का 7 है तो 28 7 35 होगा, अब माइनस 35 उतारेंगे तो 35 में से 35 घटाएंगे 0 होगा। सातवां क्वेश्चन है कि 117 भागा या भाग का चिन्ह है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो आप बड़ा से यहाँ पे भाग का सिंबल जानते हैं कि भाग का सिंबल इस प्रकार होता है। तो 17 भागा कोष्टक में 7 प्लस है। अब क्या करेंगे कि भाग तो लिखा है, ठीक है, पहले नंबर पर, तो भाग जो है इसकी बगल में कोई संख्या है 4 5 6 7 जिससे पढ़े, तो इस समय यहाँ पे अगर संख्या होता तो भाग करते, ठीक है, लेकिन भाग करेंगे, लेकिन जो संख्या कोष्टक में है
पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद जब कोष्टक से बाहर आएगी तब भाग करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के अभी अंदर है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई संख्या जब कोष्टक में होती है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर जब बाहर आएगी तो फिर वही रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 117 है तो 117 लिखेंगे, भागा लिखेंगे, 7 और 6 मिलके होगा 13, ठीक है। अब जब 13 आया तो कोष्टक से बाहर हुआ, क्योंकि 13 जो है 6 7 को आप जोड़े हैं तो इसका जवाब आया है। जब जवाब आया है तो कोष्टक हट जाएगा। अब 17 है, फिर भाग है तो ये रूल पहले अपना लेंगे। तो 13 का पहाड़ा पड़ेगी 117 है तो 13 नामा 117, यानी इसका जवाब आएगा 9, ठीक है। तो अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 7वां है, कोष्टक में लिखा -17 + 8 भागा 7 - 3, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन 8 के बगल में कोई संख्या है नहीं, जो संख्या है वो कोष्टक में। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करके संख्या को बाहर निकालेंगे। जब संख्याएं बाहर आएंगी तो फिर इस नियम पर हम अप्लाई करेंगे। तो 17 है, -17 है तो इसे आप -17 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, -17। अब यानी कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो -17 ही होगा, क्योंकि +17 में नहीं होगा। फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर भागा तो भागा लिखेंगे। अब 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब जब कोष्टक से बाहर आया तो अब इस नियम को अप्लाई करेंगे। तो अब 4 का पहाड़ा पड़ेगी, 8 है तो 4 दूना के 8, फिर प्लस है, फिर -17 है, ठीक है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। एक बार फिर से इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि -17 है तो कोष्टक से बाहर निकलेगा तो -17 होगा, प्लस है प्लस लिखेंगे, 8 है भाग है तो भाग उतारेंगे। अब 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा। अब जब सब कोष्टक से बाहर है तो इस नियम को अपनाएंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 है तो 4 दूना के 8, 2 बार में कटा। अब यहाँ पर -17 है प्लस 2 है, तो जो +2 है तो यह 2 घटने का काम करेगा, ठीक है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 होगा, तो 15 आया तो 15 लिखेंगे, अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या को दर्शाता है, इसीलिए माइनस लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8वां को देखेंगे। इसमें लिखा है -3 प्लस कोष्टक में -6 भागा -3। तो अब यहाँ पर देखेंगे -3 है तो कोष्टक से बाहर करेंगे -3, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर -6 है, यानी सॉरी यहाँ पे प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा। फिर 6 है तो 6 उतारेंगे, भागा है तो भागा लिखेंगे, ठीक है। अब -3 लिखा है तो इसे बाहर निकालेंगे तो 1/-3 होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या होती है उससे बटा में आप कर सकते हैं, एक मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसे अपान में लिखना हो या बटा में हो, जब अपना 3 एक स्थान छोड़कर नीचे आएगा तो अपना स्थान जब छोड़ेगा तो उसके स्थान पर 1 लिखा जाएगा। अब जब -3 है तो नीचे इसे लिखेंगे -3। फिर से इसे दूसरी वाली स्टेप को दर्शा रहा हूँ कि -3 लिखा तो -3 लिखेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 6 है तो 6 लिखेंगे, भाग है तो भाग लिखेंगे। माइनस का 1/3 है तो इसे आप 1/3 लिख सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि ये माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -3। अब यहाँ पर जो होगा 3 दूना के 6, ठीक है। अब जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा प्लस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि -3 है प्लस का 2 है तो इसे घटाएंगे, 2 घटने का काम करेगा तो इसका जवाब जो होगा -1 आएगा, ठीक है। इस यानी आपका राइट आंसर जो होगा -1 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -3 है, -3 प्लस यानी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा,
6 है तो 6 उतारेंगे, भाग है तो भाग, माइनस का 3 लिखा है तो इसे 1/(-3) होगा। जो -3 है वो अपना चिन्ह लेके साथ में आएगा बटा में। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल करेंगे तो -3 बचा, यहाँ पे उतारेंगे। अब जब कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी संख्या अपने आप पे क्या हो गई, प्लस में हो गई, तो प्लस लिखेंगे। अब 3 दूना के 6, 2 बचा, तो -3 है, यहाँ +2 है, तो 3 बड़ा है और वो भी माइनस के साथ, तो इसका जवाब भी जो होगा माइनस में ही आएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। क्वेश्चन संख्या 9 लिखा है कि 17 प्लस कोष्टक में -2, कोष्टक फिर गुणा लिखा है, कोष्टक में -5, फिर लिखा है -4। ठीक है, तो अब इस नियम को देखेंगे। पहले नंबर पर भाग है, भाग नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर गुणा है, तो गुणा देखेंगे तो गुणा किन किन दो संख्याओं के बीच में है, -2 और -5 के बीच में गुणा है। तो पहले इन संख्याओं को हल करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे। तो 17 है तो 17 लिखेंगे। अब प्लस और माइनस का अगर यदि गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। फिर 2 लिखा, 2 करेंगे, फिर गुणा, पहले एक स्टेप उतार देते हैं। आपको आप मतलब डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो मैं इन कोष्टक को पहले हल कर देता हूँ। फिर -5 है तो अब क्या करेंगे कि -5 इसे लिख देते हैं, फिर -4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 17 लिखा है, 17 लिखेंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये संख्या क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी माइनस का गुणा -2 है या -5 है, तो पहले माइनस का माइनस में करेंगे गुणा तो प्लस होगा, और 2 5 10। ठीक है, अब माइनस का 4 लिखा है तो माइनस का 4 उतारेंगे। अब क्या करेंगे कि 10 और 17 यानी 27 होगा, तो 27 में से 4 घटाएंगे तो इसका जवाब आएगा 23। ठीक है, ये 23 इसका सही जवाब है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 17 है तो 17 लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा लिखा है तो गुणा लिखेंगे, -5 है तो -5 उतारेंगे, फिर माइनस का 4 उतारेंगे। अब क्या करेंगे कि 17 उतारेंगे, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, 2 5 10, अब -4 है तो -4 उतारेंगे। ठीक है, अब प्लस का 17 प्लस का 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा, फिर -4 है तो -4 उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर जोड़ है तो इन संख्याओं को जोड़ दिए, फिर लास्ट में घटा देंगे, 27 में 4 घटाएंगे 23 आएगा। ठीक है, तो इसका जवाब 23 हुआ। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 वाला क्वेश्चन लिखा है कि 13/4 -3 के पावर जो है बार लिखा है, बार। ठीक है, यानी पावर नहीं, यानी 4 और 3 के ऊपर बार लिखा है। पहले बार को समझेंगे, बार होता क्या है। बार का मतलब ये होता है, कभी भी कोई बड़ा से बड़ा सवाल हो, कोई 2 संख्याओं या 3 संख्या के ऊपर बार जब लगा दे तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उस संख्या को हल करेंगे इस नियम को छोड़ के। ठीक, यानी जब भी कभी दे दे बार का से चिन्ह दे दे। ठीक है, बार का मतलब होता है कि जब कोई संख्या रिपीट हो रही है, यानी बार बार आ रही है, तो उस संख्या को रोकने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भाग देते समय 5.6262 ऐसे करके आने लगे, तो ये 6262 को लिखने से अच्छा है कि लिख दें कि 5.62 के बार, यानी 6262 जो है 662 है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे क्लोज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए उस पर बार लगा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार 4 - 3 है, ये बार है, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको रिपीट होने से रोकने के लिए बार का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, तो बार का मतलब समझ में आया। अब क्या करेंगे कि 13 है तो 13 लिखेंगे, भागा है तो भागा लिखेंगे। अब जो माइनस का चिन्ह है इसे माइनस माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 में 1 से भाग देंगे तो इसका जवाब 13 होगा। क्वेश्चन संख्या जो 11 रोमन नंबर में लिखा है
कोष्टक में -36 गुणे कोष्टक में -1 प्लस कोष्टक में -24/6 लिखा है। तो इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। तो 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 होगा, ठीक। फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 24 है तो 24 लिखेंगे, फिर भागा 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यानी जब कोष्टक जब हल हो गया तो अब क्या करेंगे कि पहले नंबर पर देखेंगे, यानी भाग है, तो अब भाग जो है 24 और 6 के बीच में, तो 24 के सामने माइनस में है, यहाँ पे लिखेंगे 36, माइनस है तो माइनस उतारेंगे, 6 का पारा पड़ेगी 24 है तो 6 चौका 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 में से 24 4 घटाएंगे तो इसका जवाब आएगा 32, ठीक है, सही है। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे नहीं, 36 है तो हम 36 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 24 है तो 24 उतारेंगे, भाग 6 है तो भाग 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 36 उतारेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6 का पारा पड़ेगी 24 है तो 6 चौका 24, 4 बार में आया। अब 36 में से 4 घटाएंगे तो इसका जवाब 32 यानी प्लस में होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12वां नंबर पे है कि माइनस का 5 माइनस कोष्टक में -45 भागा कोष्टक में -15 प्लस -3 गुणे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, -45 भागा -15, ठीक है। तो इसको पहले मैं अलग से समझा देता हूँ, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है -45, ठीक है। अब फिर बटा में लिखेंगे, क्योंकि भाग है तो अपान में लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखा है माइनस का तो 15 लिखेंगे, ठीक है। अब ये भाग के रूप में हो गया। अब क्या करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। अब 15 का पहाड़ा पड़ेगी 45 है तो 15 तिया 45, यानी 3 बार में कट गया, इसका जवाब प्लस में आएगा, ठीक है। तो आप इस विधि को समझे हैं, तो इसी विधि पर इस सवाल को मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को। माइनस का 5 लिखा है तो माइनस का 5 लिखेंगे, फिर माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, 15 तिया 45, 3 हुआ, यानी इसका जवाब 3 आया, ठीक है। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखा है यानी तो कोष्टक में -3 गुणे 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस में देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस और प्लस मिलके माइनस होता है, ठीक। माइनस प्लस मिलके माइनस, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, फिर गुणा लिखेंगे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दूसरे में गुणा है तो गुणा इन दो संख्याओं के बीच में है, तो क्या करेंगे कि इस -3 और -5 यानी -5 और -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा। फिर माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे, 3 5 15, ठीक है। यानी फिर से बताता हूँ कि -3 माइनस यानी -5 -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा, इसको एक साथ करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, 3 5 15, तो 15 माइनस का 15 होगा। अब माइनस का 8 माइनस का 15 इसको जोड़ेंगे तो 15 8 होता है 23, ठीक है। यानी 8 5 13 23 होगा, मैं इसका जवाब माइनस का 23 होगा। इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा भाग करते समय, ठीक है। एक बार लगा के दिखाया था, माइनस का 45 बटा माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 15 तिया 45, 3 आएगा तो 3 वो प्लस में होगा, तो 15 तिया 45, 3 बार में आया वो भी प्लस में, फिर प्लस है, फिर -3 है, फिर गुणा का 5 है तो गुणा के 5। अब क्या करेंगे कि -5 है तो -5 करेंगे, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, ये तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 उतारेंगे, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 3 है तो 3 उतारेंगे, गुणा 5 है तो गुणा 5 उतारेंगे, ठीक। अब यहाँ पे -3 और -5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा, 3 5 15, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि
3 × 5 है तो 3×5 = 15 होगा, उसका जवाब माइनस में होगा। तो -8 और -15 को जोड़ेंगे तो माइनस का 23 होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है तो वो माइनस में होता है। यही गुणा अगर माइनस यानी माइनस का गुणा होता तब प्लस होता, जब ये माइनस प्लस यानी माइनस यानी जब जुटता है माइनस माइनस तब माइनस में ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इसकी हेडिंग जो लिखी गई है कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सहित लिखिए, यानी लिखकर दिखाइए। ठीक है, यानी कोष्टक में कुछ संख्याएं दी गई हैं जो आपको हिंदी के माध्यम से लिखेगा, उस हिंदी के शब्दों को पढ़ के हम अंकों के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, यानी शब्द हिंदी में लिखा होगा, लिख देगा कि 5 सॉरी यहाँ पे लिख देगा 5 × 2 लिख दे, यानी हिंदी में लिख दे 2। ठीक है, तो ऐसे शब्द लिख देगा। आप थोड़ा आपको समझने के लिए लिखा हूँ, शब्द जो होंगे अलग अलग लिखे रहेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन छोटा सा समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। कि मान लीजिए लिखा हो कि 5 × 2, ठीक, तो लिखेंगे 5 × 2 अंक में लिख देंगे। लिखने के बाद इसको छोड़ देंगे, लगाने से नहीं है कि 5 × 10 होगा इसका जवाब। जवाब हमें ये गुणा करके नहीं देना है, जवाब इस शब्दों को देना है कि जो जो कहेगा वही वही लिख के हम छोड़ देंगे। यानी लिख के जो आप छोड़ देंगे तो वही जो लिखा हुआ शब्द होगा यानी अंकों का शब्द होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे पहले वाले जवाब को, यानी पहला लिखा है यानी दूसरे प्रश्न का क जो लिखा है यानी क वाला सवाल है, इसमें लिखा है कि 8 से 6, हिंदी में लिखा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। योगफल का मतलब समझते हैं जोड़ होता है। ठीक है, यानी इनको जोड़ने के बाद जो संख्या बचे उसको योगफल कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है 8 से 6 यानी 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि लिखेंगे 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, तो यानी 6 और 3 का योगफल होगा। ठीक, फिर इसके बाद जो लिखा है यहाँ पे 8 लिखा है तो गुणा का लिखेंगे यहाँ पे 6, अरे सॉरी 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे, 8 से लिखा है तो 8 लिखेंगे और 3 के योगफल का गुणा, तो यानी 3 छका यानी यहाँ पे लिखा था कि 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, तो गुणा लिखा है कि 6 और 3 के योगफल। 6 और 3 के योगफल का मतलब होता है कि 6 जो 3 होगा ये योगफल के रूप में हो गया, यानी 6 + 3। ठीक है, ये योगफल के रूप में हो गए। अब गुणा बोला है तो गुणा लिखेंगे, 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आई। योगफल लिखा है तो योगफल जो है 6 और 3 का है, फिर लिखा है का गुणा, का मतलब गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ख वाला लिखा है प्रश्न 18 में, यानी 18 में देना है 4 और 2 के योगफल, यानी 4 + 2 के योगफल का भाग किसमें देना है, 18 में देना है। ठीक है, यानी 18 लिखेंगे। अब क्या लिखा है, भाग लिखा है तो लास्ट वाले शब्द को देखेंगे कि जो भाग लिखा है तो भाग देंगे यहाँ पर सिंबल। ठीक है, फिर क्या लिखा है 4 और 2 के योगफल का, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 के योगफल का। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिखने का जो तरीका, जो लास्ट वाला शब्द लिखा होता है भाग, गुणा, जोड़, घटाना, माइनस, प्लस, जो भी कुछ लिखा हो उसको यहाँ पे अंक लिखने के बाद लिखेंगे। 18 लिखा तो 18 लिखेंगे, 6 7 10 जो भी संख्या लिखा हो संख्या लिखेंगे, लास्ट वाला शब्द को पहले लिखेंगे। अब जो संख्या 4 योगफल पूछता है, योगफल बोलेगा, इसका मतलब कि दो संख्याओं के बीच में जोड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2 लिखा है तो 4 और 2 लिख दिए, योगफल बोला है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक, तो इस हिंदी को समझकर अंक में लिखने का जो बेहतर तरीका था कि जो 18 है तो 18 लिखेंगे या जो भी संख्या लिखेंगे,
फिर लास्ट वाले शब्द को देखेंगे क्या लिखा है, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी लिखा हो तो उसको चिन्ह के रूप में दर्शा देंगे, ठीक है, यानी अंक गणितीय चिन्ह के रूप में दर्शाएंगे। फिर देखेंगे कि संख्या क्या क्या बोल रहा है। दो, यहाँ पे लिखा है 4 और 2 के योगफल, तो 4 और 2 का योगफल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो अब देखेंगे ख की बात गौ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, ठीक। जिस प्रकार आप ख को देखे हैं उसी प्रकार इस गौ वाले को देखेंगे। क्या लिखा है, 20 लिखा है, 20 लिखेंगे, लास्ट में शब्द क्या लिखा है, भाग लिखेंगे। यानी बहुत ही बेस्ट तरीका जो समझा रहा हूँ, इस विधि से आपको सारा प्रश्न भी समझ में आएगा और संख्या भी लिख पाएंगे। यानी 20 लिखा है, 20 लिखेंगे, भाग लिखा है, भाग लिखेंगे, ठीक, यानी भाग का चिन्ह है। फिर लिखा है 6 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 2 लिख लेंगे। फिर इसमें लिखा है कि के अंतर को देखने के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह दिखाते हैं। अंतर का मतलब मान लीजिए दो लोगों के बीच में तुलना होता है कि तुम हमसे बड़े हो और मतलब जो भी संख्या हो या कोई व्यक्ति हो, तो जब तुलना करता है तो उस स्थिति में माइनस का चिन्ह दिखाया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या घटाएंगे, जो शेषफल बचेगा वो उसका अंतर निकलेगा। जैसे मैं कहूँ कि 10 और 5 का अंतर कितना है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि जो छोटा वाला है बड़े वाले से कितना संख्या छोटा है। उसी प्रकार अंतर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है घड़ी वाला है कि 4 और 5 के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल से 12 को घटाना। अब देखेंगे इसमें टेंशन नियम चेंज हो गया है कि 12 को घटाना लिखा है ना, तो 12 को घटाना है हमें, तो -12 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4 और 5 के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा बोला है, तो 4 और 5, ठीक है, तो 4 गुणे 4 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5, फिर क्या लिखा है कि 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना, तो यहाँ पे लिखेंगे -12, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अंगा का क्वेश्चन लिखा है कि 40 में 5 और 2 के योगफल से, यानी 5 और 2 के योगफल का मतलब समझे कि जोड़ से एक अधिक है, मतलब उन 4 और 5 को लिखने के बाद एक और अधिक है संख्या से भाग लिखा है। तो अब देखेंगे 40 में, यानी 40 लिखेंगे, फिर लिखा है में भाग लिखा है ना, तो लास्ट वाले शब्द को देखेंगे तो भाग लिखेंगे, फिर क्या लिखा है 5 और 2 के योगफल से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 + 2 का योगफल हो गया, ठीक है, 5 + 2 का योगफल हो गया। अब क्या लिखा है, से एक अधिक है ना, यानी +1 लिख देंगे और इस कोष्टक को, मझले वाले कोष्टक को क्लोज करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार जवाब हो गया। यानी 40 लिखा है तो 40 लिखेंगे, भाग लिखा है तो भाग का चिन्ह देंगे, 5 और 2 के योगफल से, तो 5 + 2 हो गया, यानी योगफल के रूप में हो गया। इन दो संख्याओं से एक क्या है, अधिक है, तो प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 6 है और दूसरे का ये लास्ट है। लिखा 3 से 12 लिखा है यहाँ पे 12, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, ठीक है, गुणा लिखा है तो 3 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, गुणा लिखा है तो गुणा का 3 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गुणा लिखा है तो गुणा लिखेंगे, ठीक है। अब लिखा है 12 और 7 के अंतर से, अंतर पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे 12 और 7 के अंतर, तो 12 - 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, से एक कम संख्या है, तो फिर लिखेंगे माइनस का 1, ये कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। ये 3 लिखा है 3 से, तो 3 लिखेंगे, गुणा लिखा है तो गुणा लिखेंगे, फिर लिखा है 12 और 7 के अंतर, तो 12 - 7 लिखेंगे, अंतर के लिए माइनस लगाते हैं,
फिर लिखा है एक कम संख्या, तो कम लिखा है तो यहाँ पे माइनस का एक लिखेंगे, एक लिखा है तो एक लिखेंगे, ठीक है। तो ये च का ये इस प्रकार जवाब था, ठीक है। तो अब बचे हुए जो क्वेश्चन है मैं अगले वाले स्टेप में बना दूंगा, ठीक है। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।